अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक करने लगे वो है पॉलिनोमियल कॉन्ग्रुएंसेस। इससे पहले हम कॉन्ग्रुएंस का टॉपिक पढ़ चुके हैं, उसमें हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी किया है। फिर हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करना सीखा है। फिर हमने एक ग्रुप होता है लीनियर कॉन्ग्रुएंस का जो कि चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के नेम से था, वो हमने सॉल्व किया है। अब ये है पॉलिनोमियल कॉन्ग्रुएंसेस, ठीक है। तो उसमें ये है कि फंक्शन पहले देखें, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, ये पोलिनोमियल होता है। ए नोट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन सो ऑन ए एन इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड एम। इस फॉर्म में जो होता है इसको हम कहते हैं पोलिनोमियल कॉन्ग्रुएंसेस। ध्यान रखिएगा, इस कॉन्ग्रुएंट टू जीरो है, यहाँ पे जीरो मॉडुलस ऑफ एम, वेयर जो एन है इज ग्रेटर एंड इक्वल टू वन एंड ए नोट ए वन सो ऑन ए एन बिलोंग्स टू जेड, ये इंटीजर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे है इफ़ ए नोट इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मोड एम, ठीक है। अगर जो ए हमारे पास है, ए नोट या यहाँ पे कोई भी ए एन हम कह सकते हैं, इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मोड पी, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए तो हम कहेंगे जो एन है, एन इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एम। देखिए ध्यान रखें, यहाँ पे पी से मुराद मतलब प्राइम नंबर होगा, और ए नोट अगर तो हमें ये फंक्शन दिया गया होगा एक, ठीक है। उस फंक्शन में हमने चेक करना है ये ए बारी बारी। अगर तो वो ए जो हमारे पास मीन्स का कोई भी इंटीजर होगा, उस वो इंटीजर अगर इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू आ जाए ज़ीरो मोड पी, ठीक है ना। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम कहेंगे कि उस ए नोट के साथ जो एक्स की पावर होगी वो उसकी क्या होगी, डिग्री होगी उस फंक्शन की, फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ एम, ठीक है। अब देखें जैसे यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन, बी एन इंटेग्रल पोलिनोमियल, ठीक है। देन अब हमने इसकी क्या करनी है, डिग्री फाइंड करनी है। डिग्री फाइंड करेंगे पोलिनोमियल कॉन्ग्रुएंस की। इसको हम लिखेंगे डिग्री ऑफ, हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ 10। पहले हम इसकी मोड 10, मॉडुलस भी तो कोई होना चाहिए ना। हम इस फंक्शन की डिग्री चेक करेंगे मोड 10 में, ठीक है। क्या होगी इस फंक्शन की डिग्री मोड 10 में, क्या होगी। हमने कहा कि डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉडुलस 10 इज़ 4। इस फंक्शन की मोड 10 में डिग्री 4 है। वो हमने कैसे कह दिया 4 है, देखें पहले हमने 15 चेक किया, ठीक है। 15 जब हमने चेक किया, हमने हमेशा ऐसे लिखना है जैसे यहाँ पे कहा गया है, ये इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मोड एम। हमने कहा जो फंक्शन है, हमने यहाँ पे ये चीज़ जैसे ए नोट इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मोड पे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे जो इसकी पावर होगी वो इसकी डिग्री होगी। हमने यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई की। अब यहाँ से ये ए एन था हमारे पास, ये है 4, ए 4 है, यहाँ पे हमारा 15 है, ठीक है। हमने यहाँ पे 15 लिखा, फिर लिखा कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मोड क्या है हमारे पास 10 हमने लिया। अब देखें जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास आता है 10 डिवाइड्स 15 माइनस ज़ीरो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से हमने कह दिया 15 इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मोड 10। अब देखिए ये नॉट कॉन्ग्रुएंट टू आ गया है। अब ये 15 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू आ गया, मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो इसलिए हम कहेंगे 15 के साथ जो वेरिएबल था उसकी पावर थी 4, तो इसलिए हमने कह दिया इस फंक्शन की जो डिग्री है मोड 10 में वो क्या है 4, ठीक है। इसी तरह इसी फंक्शन की हमने डिग्री चेक करनी है मॉडुलस 5 में, तो हमने फिर से ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहले हम 15 चेक करेंगे, 15 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मोड क्या है 5। हमने यहाँ पे रख के देखा, जब हमने चेक किया तो ये तो कॉन्ग्रुएंट था, क्योंकि 5 डिवाइड्स 15 ऐसा पॉसिबल है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट था। तो 15 नहीं हुआ। फिर हमने 9 चेक किया, जब हमने 9 चेक किया तो हमारे पास आया 9 इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मोड 5, क्योंकि 5 डजंट डिवाइड्स 9, तो इसलिए हमने कह दिया 9 इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मोड 5। इसलिए 9 के साथ जो वेरिएबल था इसकी पावर थी 3, तो हमने कह दिया इसकी जो डिग्री है वो 3 है मॉडुलस ऑफ 5 में। अब हमने मॉडुलस ऑफ 3 में चेक किया। 3 में पहले हमने 15 के साथ चेक किया, 15 कॉन्ग्रुएंट ज़ीरो मोड 3, तो ऐसा पॉसिबल है 3 डिवाइड्स 15, इसलिए हम कह देंगे जो 4 है इसकी डिग्री नहीं है। हमने फिर नए इस 15 के बाद हमने 9 चेक किया। जब हमने 9 चेक किया तो ये भी ऐसा पॉसिबल था, ये भी कॉन्ग्रुएंट था ज़ीरो मोड 3 के। फिर हमने क्या चेक किया, हमने 4 चेक किया। जब हमने 4 चेक किया तो 3 डजंट डिवाइड्स 4, तो हमने कह दिया 4 इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मोड 3, तो हमने कह दिया कि जो 1 है तो 1 इसकी डिग्री है, ठीक है। तो ये है पॉलिनोमियल कॉन्ग्रुएंस, इसको हम डिग्री को ऐसे चेक कर सकते हैं। तो आगे एक डेफिनेशन है रूट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल कॉन्ग्रुएंस एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एम, हमने इसका रूट कहना है। इसकी डेफिनेशन देखिए, एक्स इक्वल्स टू सी
इज कॉल्ड रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एम। जो x है इक्वल्स टू सी, इसका रूट होगा एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एम इफ़ एंड ओनली इफ़, क्या कब होगा, एफ ऑफ सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मोड एम। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, डेट इज़ इफ़ एंड ओनली इफ़ एम डिवाइड्स एफ ऑफ सी, वही कंडीशन कि एम जो है इसको डिवाइड करें। अब देखें, हमें ये फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, हमारे पास मोड क्या है, 5 है, मॉडुलस 5 है। अब हमने चेक करने, इसके हमने रूट्स बनाने हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, इसके कितने रूट्स हैं पोलिनोमियल कॉन्ग्रुएंस के, हमें ये पोलिनोमियल दे दिए। अब देखें यहाँ पे मॉडुलस ऑफ 5 है, मींस इसके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, 0 से 4 तक, 0 से m-1 तक, 0 से 4 तक। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ 5 है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी यहाँ पे 0 1 2 3 4 सारे रख के चेक करेंगे और इनमें से देखेंगे कौन कौन से इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। अब देखिए, जब हमने इस इक्वेशन में 0 रखा, ये हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए, यहाँ पे 0 रखेंगे, फिर हम कहेंगे इस कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मोड एम। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे कि वो इसका जो है इसका सोल्यूशन है। पहले हमने एक्स की वैल्यू 0 रखी, ये एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखी, तो मेरे पास आंसर आ गया -3 एंड -3 इज़, पहले मैंने लिखा कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मोड 5, ये लिख दिया, और जब मैंने चेक किया तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, 5 डजंट डिवाइड्स -3। ठीक है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट कॉन्ग्रुएंट कह दिया, 5 इज़ -3 इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मोड 5। फिर इसके बाद जब मैंने यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, मेरे पास यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो 0 के बाद फिर मैंने सॉरी यहाँ पे 0 नहीं -2 आ रहा है। ठीक है, तो -2 भी देखें, जब ये एग्जांपल में गलती हुई, यहाँ पे -3 आना था। ठीक है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे 0 रखा तो ये -3 था। ओके, और जब मैंने यहाँ पे इसको 1 पुट किया तो मेरे पास यहाँ पे फिर 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मोड 5। ठीक है, फिर हमने 2 के लिए चेक किया, जब हमने यहाँ पे 2 रखा तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया 5। तो 5 क्या है, 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मोड एम, तो ऐसा भी पॉसिबल है। जब मैंने 3 लिखा तो आंसर 12 आया, तो यहाँ पे है 12 इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मोड 5, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जब 4 रखने के बाद भी 21 आए एंड 21 इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मोड 5। तो मैंने कहा कि जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी थी और 2 रखी थी तो ही ये मतलब कि पॉसिबल था, ये कॉन्ग्रुएंट था, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। इसलिए मैंने कह दिया एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 आर रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ 5, बट x इक्वल्स टू 0 3 एंड 4 आर नॉट रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ 5। ठीक है, तो ये था पोलिनोमियल कॉन्ग्रुएंस। बुक में भी इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, बस हम थ्योरम का प्रूफ नहीं करेंगे, इसके एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इसको हम लैग्रेंज थ्योरम भी कहते हैं। ये है, लेट पी बी अ प्राइम एन इंटीजर एन इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री मॉड्यूलो पी। ठीक है, ये पोलिनोमियल है, डिग्री एन है, मॉड्यूलो पी है, डेट इज ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ए एन इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मोड पी। मतलब कि यहाँ पे डिग्री की बात की गई है, जो मैंने आपको डिग्री का क्वेश्चन करा दिया कि इस फंक्शन की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो जो n होगी वो इसकी डिग्री होगी। ठीक है, देन द कॉन्ग्रुएंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मोड पी हैज़ एट मोस्ट एन म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस मॉड्यूलो पी। तो क्या कहते हैं, ए कॉन्ग्रुएंस जो है एफ ऑफ एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मोड पी, इसके कितने एट मोस्ट एन म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे, जो उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है ना, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उसके इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस भी उतने ही होंगे, और इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस मीन के वो जो सॉल्यूशंस है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, एक दूसरे का इनकॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये था लैग्रेंज थ्योरम, और ये हमने सॉल्विंग पॉलिनोमियल कॉन्ग्रुएंस किया, इसकी डेफिनेशन दी गई, हमने इसका डिग्री और इसके रूट्स निकालने हैं, और आपने इस थ्योरम की भी स्टेटमेंट देख लेनी है। ये कहा गया है फॉर ईच इंटीजर m। ठीक है ना, एक हर इंटीजर की बात हो रही है, m f पावर k मीन्स के यहाँ पे कोई डेरिवेटिव की बात हो रही है, f पावर k और m इज़ डिविजिबल बाय k फैक्टोरियल। ठीक है, ये आप MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, जो उसकी पावर होगी उसी से वो क्या होगा, डिवाइड होगा, इस डिविजिबल बाय उसके फैक्टोरियल के साथ, k फैक्टोरियल, k है तो इस डिविजिबल बाय k फैक्टोरियल।
और ये प्रपोजिशन है, ये यहाँ पे हमने टेलर्स थ्योरम टेलर फार्मूला लगाया, जैसे x + 5 हो जाए तो ये फर्स्ट ऐसे ही आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव, तो ये तो आपको आता है। यहाँ पे टेलर फार्मूला लगाया गया है।